गहरे बॉस की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कोई आपकी बाइक नहीं चुराई है। मैडम सर, थाने के पीछे का फुटेज है, यहीं से वो बाइक निकाल रहा है। और एक सेकंड, ये रहा अब्दुल का फोटो। इन दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये काम अब्दुल का नहीं है। हमें करिश्मा सिंह को रोकना होगा, कहीं वो और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। जितना मैं समझ पाई हूँ ना इस केस को मैडम, मुझे लगता है आपकी बाइक चुराने वाला इसी थाने का है। या फिर आसपास का कोई है जिसे पता था कि थाने के बाहर का जो सीसीटीवी कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि वो बाइक चुराएगा तो किसी भी कैमरे में कैप्चर नहीं होगा, और वो कॉन्फिडेंटली चुरा कर चला गया। हमको ऐसा लग रहा है तुम्हारे आने से हमारा बाइक भी जल्दी हमारे हाथ लग जाएगा। राजवीर जी संतू के लिए सिंगाड़े लेकर आओ, बढ़िया वाले भी लेकर आते हैं जी। हम कहा कह रहे थे मैडम कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चोर किसी दूसरे एरिया का हो और उसको पता ही ना हो कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो आते जाते किसी ना किसी कैमरे में वो डेफिनेटली कैप्चर होता, लेकिन मैंने सारे कैमरास चेक किए, एक में भी वो कैप्चर नहीं हुआ। इसका मतलब तो यही है ना मैडम कि घर के किसी भेदी ने लंका ढाई है। वो भेदी हमको मिल जाएगा ना, उसके शरीर में 6 की 6 गोलियां मार के नए नए छेद कर देंगे। ए मैडम, आपने तो कहा था कि 4 ही गोली है, अभी 6 कहाँ से आ गई? ज्यादा टक्को मत, बीच में 2 साथ लेके चलते हैं। संतू तुम हमको बताओ कि हमको क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि थाने की और थाने के आसपास की चेकिंग करनी चाहिए, क्या पता शायद कुछ सुराग मिल जाए। बात बिल्कुल सही है। अब का कैलेंडर निकलवाए काम करने के लिए, चलिए सबकी सब काम पे। हमने गुस्से में करिश्मा मैडम की बाइक तो चोरी कर ली, लेकिन अगर करिश्मा मैडम ने हमारी चोरी पकड़ ली तो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। हमको नहीं लगता संतू कि हमको यहाँ कुछ मिलेगा। नहीं मैडम, अगर आए तो एक बार खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए देख ही लेते हैं ना। अरे आप ठीक कह रही हैं मैडम, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, हम खुद चेक करके गए हैं ना। चलिए ना, चलते हैं कहीं और देखते हैं। अबे जब मैडम कह रही है उन्हें देखना है तो देखने दो ना। क्या पटेलाई कर रहे हो, खड़े रहो चुपचाप। कैमरा मैडम। कहाँ पे? मैडम वो देखिए, वहाँ है कैमरा। अगर चोर यहाँ पे आया आपकी बाइक चुराने के लिए तो डेफिनेटली उसमें कैप्चर हुआ होगा। अरे मैडम, क्या है ना, सुनिए, आजकल लोग फैशन से भी कैमरा लगा लेते हैं। अब ये सब काम भी कर रहा है कि नहीं ये भी नहीं पता। अब देखिए ना, अपने थाना का कैमरा काम करता है नहीं करता है। इतना तेजी तुम यहाँ दिखा रहे हो, इतना तेजी केस सॉल्व करने में दिखाया होता ना तो हमारा बाइक हमारे सामने होता अभी। राजवीर तुम बस मैडम बस, मैं जाता हूँ और वो फुटेज लेकर आता हूँ। बहुत बढ़िया, जाइए। मैं हूँ ना। संतू हमारे बाइक का नंबर प्लेट, मतलब बाइक जरूर यहीं से ही गया है। इसकी मैया का सासू मैया, अगर हमारे बाइक के एक भी पुर्जे को कुछ हुआ ना तो हम उस इंसान के सारे पुर्जे हिला देंगे। मैडम सर,
मैडम सर कहाँ है भाई? मैडम सर को ए बुलाओ। चंपक भैया का हाल चाल है? तुम्हारी भाभी संतु जी वहाँ पर ठीक है ना? अरे भाई वो बिल्कुल ठीक है, हम ठीक नहीं, हम बहुत मुसीबत में हैं। मैडम सर को बुला दो। मैडम सर, मैडम सर मैडम सर मैडम सर क्या- मैडम सर क्या हमको कर बचा रहे हो? लीजिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। एक मिनट चीता, क्या हुआ? किससे बचाना है तुम्हें? करिश्मा मैडम से हमको बचा लीजिए, नहीं तो वो अपने बंदूक की चारों गोली हमारी खोपड़ी में उतार देगी। मैडम सर हमको बचा लीजिए, मैडम सर हमको बचा लीजिए। उठो 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 तुम ए, उठो। मैडम सर हमको बचा लीजिए, मैडम सर हमको बचा लीजिए। देखा 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 मैडम सर आपने, हमने कहा था हमारी बहुरानी का दिमाग बहुत तपा हुआ है। हे भगवान, आप भले ही हम पर वो मुर्गे की आत्मा फिर से चढ़ा दीजिए, मगर हमारी बहुरानी के सर पर जो अकेले थाना चलाने का भूत सवार है ना, उससे उतार दीजिए। क्या हुआ? करिश्मा सिंह क्यों मार देंगी तुम्हें? वो करिश्मा मैडम का बाइक चुराने वाला कोई और नहीं, हम हैं। तत्काल स्वर्ग का तत्काल टिकट करा लिए चंपक भैया हैं? चारों धाम का तीर्थ यात्रा किए हुए हैं कि नहीं? कहीं कि अब तो मौका मिलने वाला है नहीं। अब करिश्मा मैडम घुस कर जो आपको करेंगी ना अरे अमर लोगों की कुंडली पर राहु केतु का बुरा साया होता है, मगर शायद तुम जानते नहीं हो, राहु केतु भी हमारी बहुरानी की कुंडली में आने से कतराते हैं, और तुम तो उनसे ही। मैडम सर प्लीज हमको बचा लीजिए। मैडम सर हमको बचा लीजिए। चंपक भैया खड़ा रहिए ना, मर्द सीधे से बतिया रही है ना मैडम सर, आपसे कर रहे हैं गजब यार। क्यों किया ऐसा गलत काम? वो हमने एक छोटा सा मजाक करने की कोशिश की थी मैडम सर। बताइए कैसा इंसान है ये, हाँ? अब तो उनके भौकाल से तुमको साक्षात भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। तुमको पता है तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हमारी बहुरानी को लोगों के कितने ताने सुनने पड़े। वो जो तुमने बाइक चोरी की है ना, वो कहाँ रखी है बोलो? बोलिए ना पंचक भैया, सॉरी चंपक भैया। हो गया आप दोनों का? मैडम सर आप दोनों जाइए, वहां जाकर खड़े होइए। चलो दोनों से जल्दी कहाँ है, चलो। शांति से बताओ, पूरी बात बताओ। मैडम हमने बाइक चोरी करके अपने थाने के पीछे लगा दी थी, लेकिन जब हम बाद में देखने गए तो बाइक वहां नहीं थी, तो सच में चोरी हो गई। क्या? सचमुच बाइक चोरी हो गई? हाँ चंपक, हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुमने ये सब सिर्फ मजाक के लिए या मस्ती के लिए नहीं किया। इसके पीछे असली वजह कुछ और है। वो क्या है मैडम कि करिश्मा मैडम 15 दिनों के लिए हमारे थाने में आई और आते ही हम पे बॉसगिरी दिखाने लग गई। अब बताइए मैडम सर, हम एक मर्द हो के औरत की ड्यूटी कैसे बजाते हैं? हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। मैडम देखिए हम किसे लेकर आए, और ये देखिए हमें क्या मिला। ये तुमको कहाँ मिला? हम चोर बाजार गए थे मैडम आपकी बाइक का फोटो लेने, सारी छानबीन करने के लिए, और वहां पर हमें इसकी दुकान पर ये स्पीडोमीटर ऐसा लटका हुआ दिखाई दिया। हमें लगा था मैडम इस पे स्टिकर दिख। हाँ, ये स्टिकर हमारी बाइक का है। भाई तो कहाँ है हमारा बाइक? कहाँ है हमारा बाइक? मैडम हम तो एक साधारण से दुकानदार है जो सेकंड हैंड सामान पे डील करते हैं, और ये स्पीडोमीटर तो हम एक कबाड़ी वाले के पास से लिया था। झूठ झूठ बोल रहे हो तुमने हमारे बाइक का एक एक पुर्जा अलग करके बेच दिया है। ये तुम्हारा जो खटारा जैसा चेहरा ना, इसको इतना तोड़ेंगे हम कि कोई कबाड़ वाला भी नहीं खरीदेगा। समझ लो हमारी बात को। कहाँ है हमारा बाइक? मैडम हम सच कह रहे हैं, अब चाहे तो पूरे बाजार में जाके किसी से भी पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। तुम नहीं करते तो कौन करता है फिर? मैडम ये चोरी का सामान लेना और बेचना, ये काम तो पूरा शहर में एक ही आदमी कर सकता है। कौन कौन आदमी? अब्दुल। राजवीर, आकाश पाताल सब छान मारो, लेकिन ये अब्दुल भाई हमें हमारी आंखों के सामने चाहिए, और तब तक के लिए इस टोपा को अंदर बंद करो। जैसा आपका हो। चल बे। अरे मैडम की बाइक चोरी छुड़वाएगा। हाँ जब तक संतू सीसीटीवी फुटेज में एक चोर का पता लगा रही है, तब तक हम जाकर ये अब्दुल भाई को जाकर ढूंढते हैं। पर हमको एक बात समझ में नहीं आया। और ये कौन सी बात है मैडम? यही काम हमने चंपक को भी दिया था, तो चंपक को काहे नहीं दिखाई? ये सब टोपा भरे पड़े हैं यहाँ पर। अरे बैठिए बैठिए मिस्टर मैडम सर चंपक, नहीं रहने बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। जी, तो अब आप चोर को पकड़ने में
हमारी मदद करेंगे। इनफैक्ट मदद नहीं, आप खुद इस केस को अब लीड करेंगे। हाँ क्या? जी हाँ, हम सब आपके अंडर काम करेंगे। अब आप जल्द से जल्द इस चोर को पकड़िए, और हाँ, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आप पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। तो बताइए, क्या आप इस महिला पुलिस थाने को लीड करेंगे? मैडम सर, ये कौन सा नया पैंतरा आजमा रही है आप केस सुलझाने के लिए? इब्तिदा जज्बात है, रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या। मैडम सर, नहीं नहीं नहीं, हम मैडम सर नहीं, अब आप हमारे सर हैं। हम सब आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप इस केस को लीड कर रहे हैं। तो बताइए, एक बढ़िया सा प्लान बनाइए, और हाँ, अच्छा प्लान बनाना, क्योंकि अब आपके पास टीम भी है, कुर्सी भी है और पावर भी है। मैडम, प्लान बनाना इतना आसान थोड़े ना है। क्यों? आप तो मर्द हैं, प्लान बनाना आपके लिए तो आसान होना चाहिए। देखिए, ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास एक औरत को मर्द से कमतर साबित करने का। एक तरफ करिश्मा सिंह है जो इस केस को सॉल्व कर रही हैं औरत होकर, और एक तरफ आप हैं, एक मर्द जो इसी केस को सॉल्व कर रहे हैं। आप बस इस केस को करिश्मा सिंह से पहले सॉल्व कर दीजिए, ये साबित हो जाएगा कि औरतें मर्द को लीड नहीं कर सकती। अरे मैडम सर, हम केस कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम तो इस काबिल ही नहीं है। ज़हनसीब, आपको समझ में तो आया कि आप इस काबिल नहीं हैं। मिस्टर चंपक चौधरी, ये कुर्सी जो है ना, सिर्फ काबिलियत देखती है, जेंडर नहीं देखती। इसलिए आप नहीं, करिश्मा सिंह आपकी इंचार्ज है। समझ गए मैडम सर, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है और हम उसे बदलेंगे भी। करिश्मा मैडम आज हमारी वजह से मुसीबत में फंसी है, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन आपकी शर्मिंदगी किसी के कुछ काम की नहीं है। जाइए, करिश्मा सिंह की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने में, बाकी सब हम देख लेंगे। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। अब इस बार कोई गड़बड़ मत करना। मैडम वो जो अब्दुल है ना, जो चोरी की हुई बाइक्स के पार्ट्स बेचता है, करिश्मा मैडम उसको उठा ली है। फिर मैसेज आया। हमें यकीन है करिश्मा सिंह असली चोर तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। सीधा सीधा बताओ क्या काम करते हो? कसम खा के बोल रहा हूँ मैडम, जब से होश संभाला है ना, ऑटो पार्ट्स का ही बिजनेस कर रहा हूँ। क्लच दबा के बता दूंगी गाड़ी कितनी पुरानी है। बर्फ से नीचे उतार दीजिए मैडम, ऊपर रेगिस्तान नीचे मनाली हो रहा हूँ, क्लच दबा के उतार दीजिए मैडम प्लीज। तुम्हारा क्लच तो आज कंट्रोल में आएगा। साफ साफ बताओ, ये चोर बाजारी का बिजनेस तुमने कब से स्टार्ट किया है? गैर बॉस की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आपकी बाइक नहीं चुराई और ना ही उसके पार्ट्स निकाले, बल्कि आपकी बाइक की जैसी एक बाइक मुझे एक लड़का बेच के गया है। कौन लड़का? चेहरा देखा है उसका? स्केच बनवा सकते हो उसका? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा मैडम, वो कोरोना वो मास्क लगा के आया होता मैडम प्लीज। हमारा बात ना कब लात मुक्कों में बदल जाता है हमको भी पता नहीं चलता है। इससे पहले कि दांत और मुक्का में बदल जाए, हमारी बाइक यहाँ तुरंत मंगाओ तत्काल की स्पीड में। क्या समझे? हाँ संतू मैडम, सीसीटीवी फुटेज में चोर बाइक को लेकर जाते हुए साफ दिख रहा है, पर क्योंकि उसने मास्क और कैप पहनी उसका फेस क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ, वो अब्दुल नहीं बल्कि कोई और है। धन्यवाद। जानकीपुरम थाना से फोन था। जो सीसीटीवी फुटेज में चोर मिला है वो तुम नहीं हो। मतलब तुम जेल नहीं जाओगे, तो ये बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। लेकिन एक बुरी खबर भी है, जब तक तुम हमारे बाइक का एक एक पुर्जा यहाँ मंगवा के हमारा बाइक टनाटन नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें इस बर्फ से जमानत नहीं मिलेगा। अब आप ही बताइए मैं पुर्जे कहाँ से लाऊं? एक बाइक में हजारों पुर्जे होते हैं मैडम,
कुछ बेच दिए, कुछ फिट कर दिए। आप ही बताइए कि वो सब कैसे वापस लेके आएंगे? मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि मैं जीन निकले और आपके पुर्जे को मैं मंगवा लूं। मैडम प्लीज। चिराग रगड़ो या माथा रगड़ो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारा बाइक चाहिए। तुम्हारे इस व्यर्थ जीवन को बचाने का तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। मैडम सुनो ना, क्या करूं मैं? जिंदा रहने की गर्मी चाहिए। दौड़ता हूं। नहीं, दौड़ूंगा नहीं। वो मुझे ठंड लग रही है। मेरे पास बाबा वाला यो कपाल भाती। क्या करूं? फोन सोनू को। सोनू मैं अब्दुल बोल रहा हूं। अरे मैं शिमला में नहीं हूं, मैं दिक्कत में हूं। सुन मेरी बात सुन। 4 दिन पहले जो ब्लू रंग की बाइक के स्पेयर पार्ट बेचे थे ना, हाँ वही वाले, वो कहीं से खरीद ले यार। बोनू को, रवि को, और जितने भी तेरे फंटर है सबको लेके जाओ और खरीद करके राधे श्याम कंपाउंड में आ जाओ। राधे श्याम कंपाउंड। जल्दी ला, जो भी मिल गया फिट कर। 2020 मैच की तरफ फिट करके तैयार कर जल्दी से और स्टार्ट कर यार। सोनू, अबे स्टार्ट करना, किक मारना यार। चालू हो गई। इस कहानी से तुमको क्या शिक्षा मिलता है? यही कि 100 बार सोचोगे तुम अब से किसी से भी माल खरीदने से पहले, किससे माल खरीदना है, किससे माल नहीं खरीदना है, इस बात का ध्यान रखोगे। समझ गए? और आज के बाद अगर तुम हमें चोरी का माल बेचते हुए नजर आए ना भैया, तो मैया कसम, बाइक का तो पता नहीं, तुम्हारे सारे पुर्जे हम ढीले कर देंगे और फिर उसको जोड़ते रहना क्लच दबा के। समझ गया मैडम, समझ गया। तौबा। पुष्पा जी, आपका चाय। पुष्पा जी, इसे गोलगप्पा की तरह काहे मुंह बनाई हुई है भाई? पुष्पा जी। हाँ, क्या है जीते? क्या हो गया? काहे से मुंह बनाई है? बाइक चोरी होने की वजह से हम आजकल बहुत तनाव में हैं। चुप रहो ना। बस पुष्पा जी, जिस दिन से संतू जी थाना से गए हैं ना, हम भी बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं। क्या बताएं हम आपको? हमें भी संतू की फिक्र हो रही है। फिकर? क्या हुआ है संतू जी को पुष्पा जी? बताते हैं। वहाँ उस दूसरे थाने में एक हेड कांस्टेबल है, राजवीर सिंह तोमर। वो जानबूझकर लड़कियों के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें संतू की भी फिक्र हो रही है। मार के ना विनाश फाड़ देंगे राजवीर तोमर का। ऐसे कैसे लड़कियों पे लाइन मारता है वो? लड़कियों के करीब आने का कोशिश करता है। ये बात का हिसाब होगा पुष्पा जी। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा ने अभी अब्दुल और चोर के फोटोज भेजे होंगे, कुछ पिक्चर्स भेजे होंगे, जरा दिखाइए। ठीक मैडम जी, ठीक। आइए। आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
मैडम सर, हमको लगता है ये थाने के पीछे का फुटेज है और यहीं से वो बाइक निकाल रहा है। और एक सेकंड मैडम सर, ये रहा अब्दुल का फोटो। इन दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये काम अब्दुल का नहीं है। मैडम सर, ये जो कोई भी चोर है कितना बेवकूफ है, देखिए ना। मतलब चोरी कर रहा है मगर कितना आराम से वीडियो देखते देखते मजे ले लेकर ये बाइक की चोरी करने की कोशिश कर रहा है। चीता चतुर्वेदी, एक काम करो, शहर में या शहर के आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो बाइक चोरी करके बेचने का काम करते हैं, उन सब के बारे में पता लगाओ और इन फोटो से मैच करने की कोशिश करो। देखो क्या पता लगता है। पूरा शहर में हो जाएगा, आसान सा है। गुड। जैन मैडम सर। मैडम सर देखिए, हम अपना बाइक ढूंढ के ले आए हैं। कमाल का बात है ना, हम दोनों एक ही केस सॉल्व कर रहे थे, पर बाजी मारा किसने? हमने। आज ना हमारे आत्मविश्वास का लेवल ना और बढ़ गया है। भरोसा हो गया हमें कि हम अपने आदर्शों के साथ अपना थाना चला सकते हैं। गुड, कांग्रेचुलेशंस। हमें खुशी है कि आपको अपनी बाइक वापस मिल गई। इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस बार आपका मार धाड़ का तरीका काम आया। लेकिन एक चीज याद रखिए करिश्मा सिंह, हमेशा ये तरीका काम नहीं आएगा। अब आप जिस ओहदे पर हैं, आपको बैलेंस बनाकर चलना सीख लेना चाहिए। हाँ। क्या पता ये तरीका किस दिन आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। धन्यवाद मैडम सर हमारा फिक्र करने के लिए। फिर याद रखिएगा मैडम सर, जब तक समाज में पुलिस के डंडों का डर है, तब तक जनता और कानून दोनों सुरक्षित है। और जब तक हम हैं, तब तक पुलिस के डंडों का डर बना रहेगा। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। मैडम सर, अब तक तो ये भौकाल मचाती थी, अब तो लगता है तबाही मचा देंगी। नमस्कार दर्शकों, थाने के बाहर से अचानक एक पुलिस वाले की बाइक चोरी हो जाती है और थोड़े ही दिनों में मिल भी जाती है। अगर कुछ नहीं मिलता तो वह है चोर। कैसी कमाल की बात है ना। क्राइम से बेखबर पुलिस सो रही है और जनता रो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या समाज को ऐसी निकम्मी और नाकारा पुलिस की जरूरत है या नहीं। करिश्मा जी, आपने हमारे शो पर नेशनल टेलीविजन पर चोर को बड़ी बड़ी धमकियां दी थी, लेकिन अभी तक आप चोर को नहीं पकड़ पाई हैं। तो क्या हम ये समझे कि आप में वो काबिलियत नहीं है? करिश्मा जी जवाब दीजिए। करिश्मा जी, देखिए दर्शकों, करिश्मा जी जो कि जानकीपुरम थाने की थाना इंचार्ज हैं, वो अभी तक हमारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई हैं। अम्मा क्या चल रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से ये धनंजय तोपा इंसान कहीं का बकलौली कर रहा है कब से। अम्मा करे तो क्या करे हम, क्या करे हम? क्या करे कि ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। जो करने गए हो ना वही करो। ऐसा सुर बिगाड़ेंगे ना तुम्हारा कि जब भी मुंह खोलोगे ना सड़वे गाने गाओगे, समझ गए? यही काम पे लगी। मैडम वो ये फाइल पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। वाह, जितना मौसम नहीं बदलता है ना, उतना हमारा टिफिन बदल रहा है। अम्मा हमको लग रहा है ना पुष्पा जी को नॉनवेज अच्छा
अच्छा लगने लग रहा है, इसलिए वो जानबूझकर हमको ये आलू और ये दाल भेज देती है रोज। मतलब हमें कुछ करना होगा, अभी बताते हैं पुष्पा जी को। ये पुष्पा जी फोन काहे नहीं उठा रही? वैसे फोन से दूर नहीं रहती है पुष्पा जी, लेकिन अभी फोन नहीं उठा रही है, दोबारा ट्राई करते हैं। अब नहीं मैडम, आप क्यों इतना टेंशन ले रही है? मैं चली जाती हूँ ना, मैं जाके ये डब्बा एक्सचेंज करवा दूंगी, ठीक है? डब्बा ही तो है। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल। बिजी होंगी ना पुष्पा जी? धन्यवाद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हाँ भाई, आप सब महानुभाव, आपके दिमाग में कुछ आइडिया है कि हम कैसे चोर को पकड़ेंगे? सुनिए जी, आप संगीतज्ञ, कैसे पकड़ेंगे चोर को? वो मैडम बैठे बैठे एक आइडिया आया तो था, अच्छा, लेकिन उस सीन में थोड़ा भागना था, और आपको तो पता है कि हमारा स्पीड स्लो है। भागते बहुत अच्छा हो आप, किसने कहा? एक नंबर भागते हो। क्या बात कर रहे हैं मैडम? लेकिन जिम्मेदारियों से। ऐसा क्या है जो हमसे छूट रहा है, जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा? क्यों हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मुजरिम नहीं है जिसके जुर्म का कोई सुराग ना हो। हम आ गए मैडम जी। वो आपके कहने पे ना हमने फिर से पता किया, उस चोर के हुलिये जैसा किसी भी इंसान का कोई भी सुराग नहीं मिला। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आपने हमसे कहा था कि वो जो चोर है बाइक स्टार्ट करते वक्त कोई वीडियो देख रहा था। जी। हो सकता है कि वो कोई नौसिखिया हो और बिना चाबी के कैसे बाइक स्टार्ट की जाती है उसका वीडियो देख रहा हो। संतोष शर्मा, करिश्मा सिंह तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यस मैडम सर। मैडम ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि वो आदमी चोरी करते वक्त कोई वीडियो देख रहा था। कोई भी चोर चोरी करते वक्त इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि एग्जैक्टली उस वीडियो में क्या देख रहा था। संतु, हो सकता है कि वो इस वीडियो में ये देख रहा हो कि बिना चाबी के बाइक को कैसे स्टार्ट किया जाता है। अगर ऐसा है ना मैडम, तो मैं पता लगा सकती हूँ कि उस दिन इस एरिया में कौन कौन ये वीडियो ऑनलाइन देख रहा था। क्या बात कर रही हो संतु? जल्दी जल्दी पता लगाओ। पुष्पा जी, इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना। मैडम सर, इस चोर को हमने धर दबोच लिया है। हमने इस चोर को अपनी काबिलियत से अपने अंदाज में पकड़ा है, वो भी आपसे पहले। कांग्रेचुलेशंस करिश्मा सिंह, हमें आपकी काबिलियत पर ना पहले कभी शक था और ना आज है। धन्यवाद मैडम सर, लेकिन हम इसे यहाँ इसलिए नहीं लाए ताकि आपको दिखा सके कि हमने आपसे पहले केस सॉल्व कर लिया है। लग तो ऐसा ही रहा है। इसे हम यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि हम सबको दिखा सके कि बिना मेहनत के कामयाबी पाने के चक्कर में लोग कितना गिर जाते हैं। इसका मुंह दिखाई अभी हम करेंगे, लेकिन तुमको शगुन ना बेटा, वो हमारा थाना में मिलेगा। समझ रहे हो बात को? मैडम सर, ये तो वही है पत्रकार। हाँ पुष्पा जी, ये वही पत्रकार है और यही चोर है। बताओ मैडम सर को चोरी क्यों किया हमारा बाइक? मैडम सर, उस दिन थाने की अंदर की खबर लेने के लिए हम ताका झाकी कर रहे थे, तो हमारी नज़र करिश्मा मैडम की बाइक पर पड़ी। हमको लगा कि अब बस करिश्मा मैडम की बाइक ही है जो हमारे करियर को रफ्तार दे सकती है।
होती है। हाँ, और इन्होंने सोचा कि हमारा बाइक हमेशा के लिए गायब करके इस मुद्दे को हवा देके बढ़ा देंगे, पुलिस फोर्स और हम पर सवाल उठाकर अपना न्यूज का चैनल अच्छे से चला पाएंगे। बेटा बहुत गलत जगह पंगा लिया है तुमने, समझ रहे हो हमारी बात को? अब तुम देखो हम अपना भौकाल तुमको कैसे दिखाते हैं। मैडम माफ कर दो प्लीज। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है जिसे मजबूत और निष्पक्ष होना चाहिए, और तुमने उसी का नाम मिट्टी में मिला दिया। माफी मांगनी है तो उन लोगों से मांगो जो तुम्हारा न्यूज चैनल ये सोचकर देखते हैं कि तुम सच दिखा रहे हो। लेकिन मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब हमारा बाइक चोरी हुआ था तो बाइक हमारे थाने के पीछे था। बाइक हमारे थाने के पीछे गया तो गया कैसे? करिश्मा सिंह, जिसने भी ये काम किया है वो अपने किए को लेकर बहुत शर्मिंदा है, जाने दीजिए। का शर्मिंदा है? मतलब आपको पता है वो कौन है? कौन है बताइए हमको मैडम सर, नाम बताइए उसका जो बहुत शर्मिंदा हो रहा है अब। ये गलती चंपक से हुई है। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। इसमें सारी गलती चंपक की नहीं है। आपने शुरुआत से ही अपनी टीम को इतना डरा धमका कर रखा है, इतनी सख्ती से पेश आती हैं उनके साथ कि इन सब के मन में आपके लिए थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो गई, और इसलिए जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए चंपक ने ये छोटा सा मजाक किया। हमें लगता है कि अगर आप चंपक को माफ कर देंगी तो इन सब के मन में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी, आपकी टीम जो है और मजबूत हो जाएगी, और फिर आप चुटकियों में सारे केसेस सॉल्व कर लेंगी हमसे पहले। चुटकियों में तो हम केसेस वैसे भी सॉल्व कर लेते मैडम सर, लेकिन आप चाहती नहीं है कि हम चुटकियों में केसेस सॉल्व कर लें। अगर आप चाहती ना तो ये चंपक वाला बात आप हमें उसी वक्त बता देती जब आपको पता चलता। और जहां तक बात है टीम की, तो टीम तो तभी बनती है ना जब टीम में भरोसा होता है, और चंपक ने वो भरोसा बनने से पहले ही तोड़ दिया है। चलिए, चंपक तो हमारी जिंदगी में अभी आया है, लेकिन मैडम सर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं मैडम सर हम आप पे। हाँ, हम मानते हैं हम यहाँ से थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन मैडम सर आप तो हमेशा जज्बात का बात करती है ना। हर बात पे आपने जज्बात को ऊपर रखा है। फिर आप कैसे मैडम सर, क्यों नहीं बताया हमको? जब हमारे जीतने का बारी आया तो आपने क्यों हमारा साथ नहीं दिया मैडम सर? क्यों छुपाया हमसे? केस को तो सॉल्व होना ही था मैडम सर, केस सॉल्व हो भी गया। आपके बिना बताए केस सॉल्व हो गया है, लेकिन मैडम सर उस विश्वास का क्या जो हम आप पे करते थे? करिश्मा सिंह, माफ देखिए। कीजिएगा मैडम सर, माफ कीजिएगा अगर हम कुछ ज्यादा बोल गए तो, लेकिन आपसे अभी एक विनती करना चाहेंगे हम। अब से आपको हमारे केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है ना, तो हम आशा करते हैं कि आप हमें बताएंगी, हमसे छुपाएंगी नहीं। जज्बात से तो नहीं, लेकिन अपने तरीके से हम उस केस को सॉल्व करना चाहेंगे, जैसे ये वाला सॉल्व किया है। जय हिंद। मामा फिर से वही बवाल, फिर से टिफिन बदल गया, फिर से हमारा टिफिन पुष्पा जी के पास, पुष्पा जी का टिफिन हमारे पास। क्या बवाल है ये? भाई जबान बहुत चलती है, जबान बहुत पुलिस के सामने जबान चला। एक मिनट, कौन है ये? का शाबाशी दीजिए ना। नहीं, ऐसा का काम कर दिया तुमने कि हम तुमको शाबाशी दे दे? अरे केस लेकर आए मैडम, चोरी कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा पागड़ बिल्ले को। का केस? अरे लो, देखिए मैडम, हमने कोई चोरी नहीं की है। देखिए ये मेरा जेब फटा हुआ था, यहाँ से मेरा पर्स नीचे गिर गया। एक मिनट, छोड़ो उसे, बताइए आप बात कीजिए। देखिए मैडम, इसमें क्या हुआ कि हमारी जेब से ये पर्स नीचे गिर गया था, और जैसे हम लेने के लिए नीचे झुके, साहब अचानक पीछे से आ गए, हमको दबोच कर जबरदस्ती यहाँ लेके आए। पुलिस वाले तो क्या कुछ भी मनमानी करेंगे हमारे साथ?
इल्जाम लगाता है पुलिस वाले पर। देखिए मैडम, ये फिर से डरा रहे हैं हमको। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही चेक कर लीजिए। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? बिना जांच पड़ताल के किसी को भी उठा लाओगे? और ऊपर से हम पर हाथ भी उठाए। हम कहा बे टोपा हो क्या? ये क्या तरीका है ड्यूटी करने का? आपसे ही तो सीखा है मैडम। क्या कहा था हमने? पहले मुक्का और लात, बाद में जबानी बात। अच्छा, तो ये असली ट्रेनिंग यहीं से आ रही है? आप ही सिखा रही है ना अपने थाने वालों को ये सब गुंडागर्दी? आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपनी टीम की तरफ से हम माफी मांगते हैं। बहुत शर्मिंदा हैं हम। ये आपका वॉलेट, आप जा सकते हैं। सॉरी बोलो। सॉरी। इनको सॉरी बोलो। सॉरी। आप जा सकते हैं, धन्यवाद। पॉकेट सिलवा लीजिएगा। देखो ऐसा है कि पूरे लखनऊ शहर में ना हमारा है इज्जत। का है? इज्जत। तो वो इज्जत, वो मान सम्मान हमको ऐसे फ्री में नहीं मिला है। बहुत काम किया उसके पीछे, तब जाके हमें ऐसा इज्जत मिलता है यहाँ पे। और तुम जैसे चूरन के चक्कर में हम वो इज्जत गंवाना नहीं चाहते हैं। जाइए, अपना काम कर सकते हैं आप। और हाँ रुकिए, हम ये टिफिन देने जा रहे हैं पुष्पा जी को। वापस आएंगे, उस बीच में हमको कोई फालतू बवाल नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? और हाँ एक बात और, भूलना नहीं, हम 24 घंटा तुम दोनों पर नजर गड़ाए हुए हैं। कैसे मैडम? ऐसे। जाइए, अपना काम कीजिए। अरे यार, कब टलेगी ये बला? सोचा नहीं था कि ऐसा कभी बोलेंगे। जैसा भी था, लीचड़ था, कमीना था, गिरा हुआ आदमी था, मक्कार था, लेकिन ई मुसीबत से बहुत अच्छा था हमारा जीजा बुलबुल पांडे। हम तो भगवान से अब यही मनाते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस थाने में आ जाए। और उसी भगवान से हम ये दुआ मांगते हैं कि वो घड़ी कभी ना आए और ये मुसीबत हमें छोड़कर कभी ना जाए। आते हैं हम। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम। अब गई वो? गई? कहाँ गई? महिला थाने गई। महिला थाने? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आजकल उनका थाना यही है। अरे देवी जी, कौवे के मुंडेर पे बैठ जाने से मुंडेर कौवे का नहीं हो जाता। ये थाना बुलबुल पांडे का था, है और रहेगा। क्या समझी? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो बे आजकल? हाँ चलो। ये क्या चल रहा है? दिक्कत क्या है पुष्पा जी? आप हमको ये समझाइए। काहे अदला बदली करती रहती है आप टिफिन का बार बार? अच्छा, बदली हो गया? नहीं, हमारे पास और काम नहीं है। हम बस पुष्पा जी के लिए आएंगे और टिफिन देंगे उनको आके। अगली बार से ऐसा हुआ ना पुष्पा जी तो बता। तो क्या हम भी तो आते हैं ना आपको आपका टिफिन देने, अगर बदली हो गया हो तो। हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है पुष्पा जी। क्या सही बोल रही? कुछ भी नहीं है साहब। रॉन्ग पुष्पा जी, गलत बोल रही हैं। आप जानती हैं ना आपकी बहू कैसी है। कैसी है? बोलो। मेरा मतलब है कि कितनी जिम्मेदारियां हैं उन पे पुष्पा जी, आप नहीं जानती। हो गया बकैती दोनों का? हाँ, बता रहे हैं पुष्पा जी हम आपको, सरकारी टाइम बर्बाद करने के चक्कर में आपका लाइन हाजिर हो सकता है। 1 मिनट, किसे धमका रही हैं आप? आपको। देखिए, आप शायद भूल रही हैं कि अब आप इस थाने में नहीं हैं कि यहाँ आकर हम पर धौंस जमाकर चली जाएंगी। आपको अगर ये अपना भौकाल दिखाना ही है ना तो जाके अपने थाने में दिखाइए। ये मत भूलिए कि यहाँ आप हमारी बहू हैं तो बहू की मर्यादा में रहिए। चली गई ना? बहू घर पर है पुष्पा जी, यहाँ नहीं है हम, ठीक है? और सीनियर होता है, आप समझ रही है बात को? देख रहे हैं बहुत घमंड आ रहा है आजकल, आपको पता नहीं किस बात का। और जो हवा में उड़ने लगी है ना, आप संभालिए, ऊपर ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाएगा, दिक्कत आपको ही हो जाएगी। और कहा हमेशा के लिए नहीं गए हैं वहाँ पे, आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों में यहाँ पे। फिर क्या होगा उसके बारे में सोचा आपने? नहीं। तो सोचिए, चलते हैं। करिश्मा मैडम, हाँ, अब बहुत दिन हो गए साथ में लंच नहीं किया है। आज आप आई हैं तो फिर साथ में बैठ के खा ही लेते ना। नहीं उन बहुत काम है हमको। हाँ, काम भी है हमको और इसलिए हमें जाना है। फिर कभी आ जाएंगे, फिर खाएंगे हम साथ में। रुक जाइए करिश्मा सिंह। जैन मैडम सर। जय, सब इतना प्यार से कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मैडम सर, हम जरूर रुकते हैं, क्योंकि हमारी सांस अटकी रहती है जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। आपको तो पता ही होगा थाना चलाना कितना जिम्मेदारी का काम होता है।
जय हिंद। खुद ही खा लीजिएगा। खुद ही खाएंगे। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम आप कहाँ जा रही है? मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी। हाँ लिखवाइए ना, अंदर जाके आपको हेड कांस्टेबल पुष्पा जी मिलेगी, वहाँ जाके उन्हें रिपोर्ट लिखवा दीजिए। वो आपकी जूनियर है? हाँ पुष्पा जी हमारी जूनियर है, ये बात आप उनको बोलिएगा। उनको याद दिलाइएगा कि उनकी सीनियर एसआई करिश्मा सिंह ने कहा है, ऑर्डर दिया है कि आप उनको रिपोर्ट लिखवा सकती है। बताइएगा उनको, ठीक है? जी मैडम जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत सेफ फील होता है महिलाओं को आप इस शहर में है तो। सच कहे दरोगा जी देखे तो बहुत, आप सा नहीं देखा। धन्यवाद। खाइए सिंधु जी। चलो चलो पेट पूजा शुरू करते हैं। प्रथा प्रथा प्रथा, खाने की प्रथा तो बहुत टाइम से चलती आ रही है, आप बार बार क्यों याद दिला रही हैं? वैसे आप कौन? मेरा नाम प्रथा है। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। सॉरी मैं इनसेंसिटिव साउंड कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग खाना वाना बाद में खाइएगा, पहले मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए प्लीज। अरे लेकिन देखिए आप अपने ना सीनियर की ऐसी ऑर्डर को अवॉइड नहीं कर सकते। कौन सीनियर? करिश्मा मैडम मुझे बाहर ही मिली थी, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया है कि खाना वाना बाद में खाइएगा, पहले मेरी रिपोर्ट लिखिए। हम उनके ऑर्डर की ऐसी की तैसी। अब तो लंच के बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी। जाके वहां बैठो, जाओ। देखिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं वक्त पे घर नहीं पहुंची ना तो मेरी माँ मेरी जिंदगी नर्क बना देगी। माँ? आप समझती क्यों नहीं है मैडम? प्लीज मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए ना। अरे एक मिनट, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? पुष्पा जी कौन है ये? पुष्पा जी वो हम पुष्पा जी है। प्रथा है ये, और ये कंप्लेंट लिखवाना चाहती है। हाँ। अच्छा ठीक है। आओ बैठो, बैठकर आराम से बताओ क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ रिपोर्ट लिखवाते लिखवाते क्या मैं आपके टिफिन में से कुछ खा सकती हूँ? बहुत भूख लगी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रोटी चाहिए? हाँ ठीक है। हाँ। मैडम सर मैं भी साथ में बैठ के खा लूँ क्या? क्योंकि मुझे लगता नहीं मेरे लिए बचेगा। प्रथा दीदी, अभी आप घोड़े पर सवार होकर ऐसे हवा में सनसनाते हुए उड़ रही थी कि हमारे पास कुछ कहने के लिए है, प्लीज सुन लो, हमसे बात कर लो, हमारे पास वक्त नहीं है। अभी क्या हुआ? अभी तो बैठ के सारा संतु जी का खाना खा गई आप। सॉरी वो क्या है ना कि पिछले 1 साल से मैंने रोटी नहीं खाई थी। तो रोटी दिखी तो मैं आपने 1 साल से रोटी नहीं खाई तो क्या खाया फिर? सिर्फ दही चावल ही खाया। वो क्या है ना, वो सफेद रंग की होती है और मुझे सिर्फ सफेद खाना ही अलाउड है। एक मिनट, खाली सफेद का है? पीला, हरा, भूरा, नीला, बैगनी सब का है नहीं? सफेद रंग की चीजों से ना बुरे ग्रहों पे असर कम होता है, इसलिए सिर्फ सफेद रंग की चीजें खा सकते हैं। क्या? ये क्या बात कर रही हो? ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है, मेरी माँ को यही लगता है, इसलिए तो 1 साल से मैं सिर्फ दही चावल ही खा रही हूँ। बस पेट भर गया? और कुछ चाहिए? बचा ही क्या है पुष्पा जी? संतु अच्छा बताओ, किसके खिलाफ लिखनी है रिपोर्ट? मेरी माँ के खिलाफ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।